Question number 2. Write in terms of iota. फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमने क्या करना है, अयोटा की फॉर्म में लिखना है। अगर इस स्क्वायर रूट के नीचे माइनस ना होता, फॉर एग्जांपल इस तरह होता स्क्वायर रूट 4, तो ये सीधा सीधा 2 के इक्वल आ जाना था। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट, ये जो 4 है माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो माइनस है ये 4 के साथ है, इसको 1 के साथ लिख देंगे और ये 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 हो गया और यहाँ पर हम स्क्वायर रूट को अलग-अलग कर लेंगे। याद रखिएगा बच्चे, जब यहाँ पर प्लस या माइनस हो तब ये स्क्वायर रूट अलग-अलग नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई डिवाइड और स्क्वायर रूट अलग-अलग हो जाती है। अब यहाँ पर हमने पहला काम क्या किया, स्क्वायर रूट अलग-अलग कर ली। उसके बाद ये 2 वैसे का वैसे आ गया, ये प्लस वैसे का वैसे आ गया, ये 4 की स्क्वायर रूट 2 आ गई और ये जो माइनस 1 की स्क्वायर रूट है इसको हम नाम दे लेते हैं अयोटा का। तो ये 2 प्लस ये 4 की स्क्वायर रूट 2 होगी, ये माइनस 1 की जो स्क्वायर रूट है ये क्या आ गया, अयोटा। तो अब यही जो नंबर है ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ अयोटा आ गया, यानी कि अयोटा की शक्ल में लिखा गया। ये आपका बेटे आंसर आ। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 माइनस और अंडर रूट माइनस 7। अब वही उसी पैटर्न पे 3 वैसे का वैसे माइनस, जो भी नंबर दिया आपको, आपने सबसे पहला काम उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। नंबर 2 पे ये माइनस को 1 के साथ लिख देना है और नंबर 3 पे हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को अलग-अलग कर लेना है। और फिर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 होता या 4 होता, 9 होता तो यहाँ पर 2 आ जाना, 9 होता तो यहाँ पर 3 आ जाता, 4 होता तो यहाँ पर 2 आ जाता। अगर जिनका जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते उनके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे की वैसे आ जाती। और ये जो माइनस 1 की स्क्वायर रूट है इसको नाम दे लिया अयोटा का। ये 7 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे की वैसे आ गई क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। और ये जो माइनस 1, ये माइनस 1 की जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह अयोटा आ गया और ये अयोटा आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था और ये जो हमारा ये आंसर है, यानी कि ये इन टर्म्स ऑफ अयोटा एक्सप्रेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3। पहला काम क्या है जी, 1 से मल्टीप्लाई करवाना है और जो माइनस है उसको 1 के साथ लिख लेना इनको। और नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को अलग-अलग कर लिया। और ये देखिए हम 16 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है और जो 16 की स्क्वायर रूट होती है वो 4 होती है और माइनस 1 की जगह क्या आ गया, अयोटा आ गया। अब ये भी हमारा किस शक्ल में आ गया, इन टर्म्स ऑफ अयोटा आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स हैं और जो चौथा पार्ट है वो मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आपने खुद करना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी इक्वालिटी का रिलेशन का पता होना चाहिए कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इससे फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब ये मेरे पास पहला नंबर है एक्स प्लस वाई अयोटा और दूसरा नंबर है 3 प्लस 4 अयोटा और दरमियान में इक्वल लगा हुआ है। अब इस इक्वल का मतलब समझेंगे कि इक्वल का मतलब क्या होता है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक इमेजिनरी पार्ट है और एक रियल पार्ट है। इसका भी एक इमेजिनरी पार्ट है और एक रियल पार्ट है। सिंपल इस इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है और आई नहीं लिखते। यानी कि आसान अल्फाज में एक्स हमारा 3 के इक्वल होगा और जो वाई हमारा है वो किसके इक्वल होगा, 4 के। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो समझे आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गए। यहां पर हम क्या, पहला जो पार्ट है वो है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। अब ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये दरमियान में इक्वल आ गया। ये 1 हमारा रियल पार्ट और 2 अयोटा ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। सॉल्व करते हैं जी, 2x प्लस 5 रियल के इक्वल 1, y माइनस 3 इमेजिनरी, y माइनस 3 इमेजिनरी और इधर से 2 इमेजिनरी है, ये 2 इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल। ये 5 इधर प्लस का है, ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा और 2x एज इट इज आ गया और 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4 आ गया। और ये जो 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये 4 के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा और जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो -2 आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 है और ये जो -3 इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 हो जाएगा और 2 प्लस 3 आपको पता है y 5 के इक्वल होता है। हमारा x जो वो -2 आ गया और y क्या आ गया, 5 आ गया। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है 3x प्लस 2 और 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस। वही बात आ गई कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट रियल के इक्वल आ गया और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ गया। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और ये प्लस 2 इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा, ये -2 हो जाएगा और 5 में से 2 गए कितने आ गए, 3 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा
और आपको पता है 3/3 1 होता है, 2/2 1 होता है, तो x हमारा 1 आ गया। अब इमेजिनरी को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हम माइनस लिखेंगे। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस होती है वो क्या काम करती है कि ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके साइन चेंज करती है, यानी कि अलामतें चेंज करती है। तो ये जो 4 है हमारा, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, और ये जो y है ये माइनस की थी ये प्लस की होगी। अब -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो ये -4 है, ये दूसरी साइड पर जाकर +4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 + 4 और y इज इक्वल टू 7। x हमारा 1 के इक्वल आ गया और जो y हमारा वो 7 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3। अब बेटा पार्ट नंबर 3 और 4 ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 और 2 से थोड़े से चेंज है, लेकिन बिल्कुल आसान है। अब ये देखिए जरा, 2 + अयोटा x + 1 - 2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4। अब काबिल गौर बात यह है कि इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग नहीं है, क्योंकि इधर भी अयोटा आया हुआ है, इधर भी अयोटा आया हुआ है। तो हम पहला स्टेप क्या हमारा कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। जब ये अलग अलग हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब ये देखें, ये जो x है ना इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ भी और i के साथ भी, अयोटा के साथ भी। अब ये 2x हो जाएगा और ये x अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अयोटा हमेशा बाद में लिखते हैं। ये प्लस वैसे का वैसे आ गया और y को मल्टीप्लाई करवाया, y को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, y 1 1 और ये माइनस वैसे का वैसे, और 2 अयोटा को y से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2y अयोटा हो गया और ये 3 + 4 अयोटा वैसे का वैसे। अब 2x, इस 2x के साथ i नहीं है और इस y के साथ भी i नहीं है, इनको अलग कर लेंगे। इस x के साथ भी i अयोटा है और इस 2y के साथ भी है, इनको दोनों को अलग कर लेंगे। आसान अल्फाज में जिनके साथ अयोटा है उनको अलग कर लिया, जिनके साथ अयोटा नहीं है उनको पहले लिख लिया। 2x + y और ये अयोटा वाली अलग होगी, दूसरी अलग होगी। अब ये देखिए बेटा, इनको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, ये रियल पार्ट बन गया हमारा और ये प्लस वैसे की वैसे आ गई। इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लिया और ये x - 2y और ये साथ अयोटा आ गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया। अब ये जो रियल पार्ट है ये रियल के इक्वल आ जाएगा और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। अब जो पार्ट नंबर 1 और 2 में इक्वेशन बनी थी और ये बनी है, इनमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें यहाँ पर y नहीं थी, कोई नंबर था, वो नंबर दूसरी साइड पे गया, या प्लस या माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पर दोनों वेरिएबल हैं, एक x और दूसरा कौन सा है y। इक्वेशन 1 बन गई और ये क्या बन गई, इक्वेशन 2, ये दूसरी तरह। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमें, मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, इसके 3-4 मेथड है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मेथड बता रहा हूँ कि किसी ए की x की या y की वैल्यू निकालें, इस इक्वेशन से निकालें, इसमें पुट कर दें, या इससे निकालें, इसमें पुट कर दें। x और y किसकी जिसकी मर्जी निकाल लें। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। और x की वैल्यू कैसे निकालनी है, x को इधर बचा लें, ये जो 2y है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये 2y माइनस के इधर आकर प्लस का हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने 2 से वैल्यू निकाली, ये 2y इधर माइनस का है, दूसरी साइड पर आकर प्लस का हो गया और ये 4 वैसे का वैसे। अब हमने ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाली है और 2 से निकाल कर हम 1 में पुट कर देंगे। इसके अंदर x की जगह ये वाली चीज लिखेंगे हम 2y + 4, इस x की जगह 2y + 4 लिखेंगे। अब मैं क्या लिख रहा हूं सॉरी, पुट x इज इक्वल टू 2y + 4 इन इक्वेशन 1, ये मैंने राइट कर दिया। अब 2x + y तो 2, अब ये x की जगह ये वाली वैल्यू, ये चीज लिखनी हमने 2y + 4, यानी कि x की वैल्यू ये लिखी 2 + 4 और 2y + 4 और ये वाला y साथ वैसे का वैसे आ गया इज इक्वल टू 3। यहां तक बिल्कुल नहायत आसान है, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मैंने दोबारा इसको यहाँ पर लिख लिया 2 × 2y + 4 + y इज इक्वल टू 3। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये 2 इस 2y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4y और ये प्लस एज इट इज आ गया 2 4 8, ये प्लस y वैसे का वैसे आ गया इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, ये भी y है और ये भी y है, इन y को अलग कर लेंगे और ये 4y + y और ये जो 8 है बगैर वेरिएबल के कांस्टेंट, इसको दूसरी साइड पर भेज देंगे। ये +8 है, इधर आकर -8 हो गया। अब ये 4y और 1y, 5y इज इक्वल टू 3 में से 8 गए -5 और y इज इक्वल टू -5 और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, -5/5 और ये हमारे पास -1 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो y की वैल्यू है इसको इसके अंदर पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 2y + 4, इस y की जगह -1 लिखेंगे। मैंने इसको दोबारा फॉर x, मैंने यहाँ पर इसको दोबारा रीराइट कर लिया, 2 और y की जगह ये -1 y की वैल्यू पुट कर दी, +4 वैसे का वैसे, और x इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2
और प्लस माइनस माइनस और प्लस 4 और ये -2 प्लस 4 और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया बेटा 2 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 निकल आई और y की वैल्यू -1 निकल आई। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल पार्ट नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह। पार्ट 4 3 और 4 सेम है, इसी तरह 1 2 और जो 5 है ये सेम है, ये तीनों क्वेश्चन सेम है और 3 और 4 सेम है। अब पहला पार्ट क्या है हमारा जी, पहला स्टेप हमारा क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना। उसके लिए हम ये जो x है इस x को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ और फिर y को करेंगे। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x आ गया, ये माइनस वैसे की वैसे, x को योटा के साथ मल्टीप्लाई किया x योटा हो गया, प्लस वैसे का वैसे, और y को 2 से मल्टीप्लाई किया 2y, y को योटा से मल्टीप्लाई किया y योटा, ये साइड वैसे की वैसे। अब नेक्स्ट हम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 में किया है, ये जो अयोटा वाले उनको अलग कर लेंगे और जिनके साथ अयोटा नहीं उनको अलग कर लेंगे, सिंपल। तो x प्लस 2y माइनस x अयोटा प्लस y अयोटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैंने आपकी आसानी के लिए ये जो माइनस है इसको बाद में लिख लिया और जो प्लस वाला उसको पहले लिख लिया, इस तरह से आसानी से समझ आ जाएगी। अब इनके लिए तो ब्रैकेट्स लगा ली और यहाँ से अयोटा कॉमन ले लिया और ये जो है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया और ये जो है ये हमारा रियल पार्ट बन गया। अब रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी के इक्वल। रियल पार्ट से ये इक्वेशन 1 बन गई और इससे कौन सी बन गई, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, उसी मेथड से हम इस दफा ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x और ये जो 2y है ये दूसरी साइड पर जाकर माइनस की होगी। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। अब ये क्या है जी, y माइनस, अब ये जो x है ना, x की जगह हमने ये वाली चीज लिखनी है, y माइनस x की जगह x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2y इज इक्वल टू -1। अब ब्रैकेट से बाहर माइनस है, हमें पता है कि जब ब्रैकेट से बाहर माइनस होती है तो अंदर वाले साइन सिंपली चेंज हो जाते हैं। अब ये 4 प्लस क्या है, ये माइनस का हो गया और ये जो 2y है ये माइनस का था, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल y वाली वैल्यूज को अलग कर लेना है और जो कांस्टेंट है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे भेज देना है। तो ये y और ये 2y दोनों इकट्ठे हो गए और ये जो -4 है ये इक्वल की राइट साइड पे आया, तो ये जो है इधर माइनस का 4 था, इधर आकर प्लस का 4 हो गया। यहाँ पर y के साथ 1 है, y और 2y ये दोनों ऐड हुए, ये 3y हो गया, -1 प्लस 4 ये 3 आ गया और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर इस 3 के साथ डिवाइड हो गया। y इज इक्वल टू 1, 3/3 1 होता है। अब ये जो y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 1, ये हम इसके अंदर पुट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और y की जगह 1 लिख देंगे। अब ये 4 वैसे का वैसे, माइनस वैसे की वैसे, 2 1 2 और 4 में से 2 गए और 2 आ गए। इसी तरह सेम बच्चों हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की भी आ गई। x हमारे पास 2 निकल आया और जो y हमारे पास है वो 1 निकल आया। पार्ट नंबर 5 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। अब ये इस क्वेश्चन में बच्चों आपको वाज़ेह नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 2 उसकी तरह ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। सिंपल, रियल पार्ट रियल के इक्वल आएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल आएगा। 3x माइनस 1 रियल, ये इमेजिनरी, ये रियल और ये इमेजिनरी। रियल रियल के इक्वल आ जाएगा और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 1 को इस साइड पे लाएंगे तो ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 हो गया। ये जो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 9/3 ये 3 होता है। इसी तरह 2y माइनस 3 ये इमेजिनरी पार्ट था, ये इमेजिनरी के इक्वल आ गया, ये -3 है, इधर आकर +3 और ये 7 + 3 10 हो गया और ये जो 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो गया और 10/2 ये 5 होता है। तो हमारी x की वैल्यू जो वो 3 आ गई और जो y की वैल्यू है वो 5 आ गई। तो जो आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो पूरी हो गई। चले बच्चों बस इतना काफी है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको मजीद मैथ मजीद समझाई जाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि हम मजीद हौसले से आए और आपके लिए मजीद नॉलेज का अंबार लगा दें। सलाम।